जो मैं भूल नहीं सकता। इट वॉज ब्रोक डाउन पूरा, यानी हॉस्पिटल का रेंट, फिर स्टाफ की सैलरी, इट वॉज वेरी वेरी टफ फॉर मी। तो उस वक्त किसी ने मुझे ओके लाइफ केयर के बारे में बताया था, तो मैंने इतना सीरियस नहीं लिया था। तो उस मीटिंग में उस वक्त उन्होंने मुझे सोनम दीदी के बारे में बताया कि ऐसी एक 27 साल की यंग लेडी है जो ओके लाइफ केयर से तकरीबन 22 लाख रुपए हर महीना कमाती है। तो मुझे यकीन नहीं हुआ। तो ऑर्चिड होटल था, वहां पे मैं सोनम दीदी को, स्पेशली सोनम दीदी को देखने के लिए गया। और मैंने इतनी सारी डिग्री, इतनी सारी पढ़ाई करके भी अगर मैं इतना पैसा नहीं कमा सकता तो थोड़ा सा मुझे शौक लगा। दीदी का पूरा मैंने सेशन सुना, सुनने के बाद एक अलग टाइप की ऊर्जा और अलग टाइप का विजन लेके वहां से मैं निकला। और उस वक्त कोरोना में ओके लाइफ के किट और कुछ मेरे स्टूडेंट से रूबरू करके, यानी बहुत ही जबरदस्त, तकरीबन तकरीबन 1000 के आसपास पेशेंट्स को न्यूट्रिशन उस वक्त दिए थे। तो इट वाज अ ग्रेट प्लेजर टू ज्वाइन ओके लाइफ केयर एज अ प्रोफेशन, क्योंकि इसमें एक सही ढंग से अगर 3 से 5 साल तक अगर हम लोग ये बिजनेस सेट करते हैं अपलाइन का हाथ पकड़ के, तो इसमें डेफिनेटली पैसिव इनकम मिलने वाला है। या मैं रहूं या ना रहूं, मेरे फैमिली को इतना सारा पैसा आएगा वो कोई बिलीव नहीं कर सकता। तो इसलिए मैंने ओके लाइफ केयर ज्वाइन किया। और थैंक गॉड मेरे जितने सारे अपलाइंस हैं, स्पेशली विवेक सर, विवेक सिंह सर, सोनम दीदी, दे आर ग्रेट, ग्रेट हेल्पफुल। अखिलेश सर बहुत ही बढ़िया, उनके ट्रेनिंग सुनता हूँ, वीडियोस, माइंडसेट है, कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज है। उसके बाद डीके सारन सर, और सबसे बढ़िया डॉक्टर विक्रांत जो R&D के हेड है, उनका जो फॉर्मुलेशन है अनबिलीवेबल। हम लोग इतनी पढ़ाई करके भी वो फॉर्मुलेशंस के बारे में कभी सुना नहीं था, और जो रिजल्ट्स है वो अनबिलीवेबल है। कुछ मेरे साथ, हेलो दीदी, सुन रहे हैं आप? या कुछ फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अच्छा किया, आपने ही मेरे को बोला। मैं आपको बता देती हूँ कि आप ऑलरेडी अपना खुद का हॉस्पिटल रन कर रहे हैं, कॉलेज रन कर रहे हैं, उम्र अप्रोक्स 50 क्रॉस कर चुके हैं, उसके बाद भी इतने एनर्जाइज पर्सन हैं कि सुबह 6:30 बजे के मैजिकल मॉर्निंग सेशन में आप हमें वक्त देते हैं, वो भी उस दिन जिस दिन लोग बोलते हैं यार आज तो मुझे जो है ना थोड़ा सा फ्री रहने दो, क्योंकि आज मेरा जन्म दिवस है, आज मेरा अवतरण दिवस है। तो एक बार शानदार बर्थडे विशेष के साथ मैं चाहती हूँ कि पहले हम जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे डॉक्टर साहब को दे पाए। आज उनका अवतरण दिवस है, आज उनका जन्म दिवस है, और यहाँ से बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा रेस्पेक्ट, बहुत सारा रिगार्ड, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हम उन्हें यहाँ से ही देंगे। और ये इसके बाद का जो इनका जन्मदिन हो, वो लाइफ का सबसे हैप्पीएस्ट, सबसे शानदार, सबसे वंडरफुल जन्मदिन हो। थैंक यू भैया, थैंक यू थैंक यू सो सो मच मच। दीदी। मैं बस बोल रही थी कि कब आप मुझे बोलने का मौका दे दें। आप इतना प्यारा बोलते हैं कि आपको बीच में रोकने का मन नहीं करता। थैंक यू। थैंक यू दीदी। थैंक और यू प्लीज। कल 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 एक जगह पे गया था मैं दीदी, तरड़ गांव में एक बड़ा आश्रम है, और उस आश्रम में हम लोग ने तकरीबन 50 से 60 पेशेंट की सेवा की। मेरी पूरी कॉलेज की कुछ टीम थी। तो इट वाज अनबिलीवेबल, उन्होंने हमको इतना प्यार दिया, इतना प्यार। क्या क्या आप सब लोगों को वॉइस आ रही है डॉक्टर साहब की? नहीं, डॉक्टर साहब की वॉइस नहीं आ रही दीदी। अ, सुनील भैया,
क्या आपको हमारी वॉइस आ रही है? यस दीदी, आपकी वॉइस आ रही है। हेलो। डॉक्टर साहब को हमारी, या प्लीज प्लीज प्लीज। ओके, तो कल एक आश्रम में चला गया था बर्थडे के पहले एक दिन, तकरीबन 50 से 60 पेशेंट हम लोग ने वहां पे किए और खाना भी खिलाया। तो बहुत जबरदस्त स्वागत होगा हमारा, और ओके लाइफ केयर को वहां पे एक झंडा डाल के आ गए हम लोग। थैंक यू दीदी, आई विल स्टार्ट माय सेशन। या प्लीज, बेसब्री से इंतजार है। ओके, सो हम लोग आज का टॉपिक है अभी नहीं तो कभी नहीं। बोलो, अभी नहीं तो अभी नहीं तो अभी नहीं तो। इस टॉपिक में हम लोग बहुत ही जबरदस्त बात करने वाले उस चीज के बारे में जो ब्लॉकेजेस होते हैं, हार्ट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। यानी ब्लॉकेजेस, समझ और गैर समझ, इसके ऊपर बहुत ही जबरदस्त क्या करने वाले हैं हम लोग, सेशंस करने वाले हैं। तो पहले हम लोग बहुत जबरदस्त सोनम दीदी का और जितने सारे लोग बैठे हैं जो सुन रहे हैं हमको, तकरीबन 450 लोग का, उनका बहुत जबरदस्त हम लोग स्वागत करते हैं। वेलकम टू ओके लाइफ केयर मॉर्निंग सेशन विद ओरेकल ग्रुप ऑफ Institute and Oracle Naturopathy Hospital. So we just clap for ho ho aha ha, 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 ho Joseph, ho ho aha ha, ho ho aha ha, ho ho aha ha. Thank you. हम लोग इसको, इस ट्रीटमेंट पैटर्न को हम लोग 6 सेशंस में डिवाइड करने वाले हैं। पहला सेशन है कारण, हार्ट अटैक के, हार्ट ब्लॉकेजेस के कारण क्या है। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं सिम्टम्स की, लक्षण है, किस तरह से लक्षण आते हैं, उसकी वजह से हमको हार्ट को तकलीफ होती है। उसके बाद हम लोग ट्रीटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, उसमें होम रेमेडी होगी, उसमें कुछ नेचुरोपैथी की ट्रीटमेंट पैटर्न होगी। उसके बाद हम लोग कुछ न्यूट्रिशन के बारे में बात करने वाले हैं, योगा के बारे में बात करने वाले हैं, और इसके साथ हम लोग नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में बात करने वाले हैं, राइस ब्रान ऑयल के बारे में बात करने वाले हैं। तो एंटायर पैकेज ऑफ हाउ टू रिवर्स हार्ट ब्लॉकेजेस। तो फिर से एक जोरदार शानदार हम लोग स्वागत करते हैं सब लोगों का। मैं चाहता हूं अगर कोई ज्वाइन नहीं हुआ तो प्लीज पास द लिंक, और हम लोग फिर से एक बार स्वागत करके चालू करते हैं। तो समझ और गैर समझ, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बात करने वाला हूँ। हार्ट अटैक क्या होता है, हार्ट के ब्लॉकेजेस कैसे होते हैं। तो एक होती है, चलो हाथ सामने करो सब बच्चे लोग। पहले तो एक जोरदार एक सेशंस लेते हैं। जो हमारा माइंड होता है, जो माइंड होता है तो हमेशा रैम्बल्स होता है। तो हाथ ऊपर करो और बोलो, मेरा ढक्कन खुल गया। जोर से बोलो, मेरा ढक्कन खुल गया। अरे मेरा ढक्कन खुल गया, मेरा ढक्कन खुल गया। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, मैं निरोगी हूँ, मैं निरोगी हूँ। ओके, तो पहले बारे में हम लोग ब्लॉकेजेस के बारे में बात करते हैं। तो एक होता है चर्बी की गुठली, और दूसरी होती है खून की गुठली। हम लोग हिंदी में सेशन ले रहे हैं। ओके, एक होती है चर्बी की गुठली, दूसरी होती है, अभी चर्बी की गुठली है वो अपने बॉडी में बनने के लिए तकरीबन कितने साल लगते हैं, 5 से 6 साल लगते हैं चर्बी की गुठली। चर्बी का गुठली का मतलब क्या है, कोलेस्ट्रॉल। कितने प्रकार के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, 4 प्रकार के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। कौन सा होता है, एलडीएल, एचडीएल, ट्राइग्लिसराइड और टोटल कोलेस्ट्रॉल। तो हम लोग आज हार्ट के बारे में खाली 2 कोलेस्ट्रॉल के बारे में ज्यादा बात करने वाले हैं। एक है एलडीएल और दूसरा है एचडीएल। यही मेजर है जो हार्ट ब्लॉकेजेस को रिवर्स करते हैं। तो जो चर्बी की गुठली है, कितना साल लगते हैं उसको बनने के लिए,
और जो खून की गुठली होती है वो कितना सेकंड लगते हैं? 90 सेकंड में खून की गुठली की वजह से हार्ट अटैक आता है। एज पर द डॉक्टर रोहित साने, ही इज माय फ्रेंड एक्चुअली, माधव बाग के बहुत ही बड़े सीईओ हैं, चेयरमैन हैं। उनके हिसाब से जो चर्बी की गुठली होती है, उन्होंने तकरीबन 1 लाख लोगों से भी ज्यादा आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी से हार्ट ब्लॉकेजेस रिवर्स किए हैं। तो ये जो मैं आज जितनी सारी जानकारी आपको दे रहा हूं, इसके ऊपर बहुत ही जबरदस्त रिसर्च हो चुका है। तो यकीनन हम लोग हार्ट ब्लॉकेजेस और हार्ट अटैक रुकवा सकते हैं, एक तो नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट से और ओके लाइफ के कुछ न्यूट्रिशन से और लाइफस्टाइल से। तो चर्बी की गुठली किस किस वजह से होती है, उसके कारण क्या है? तो गलत आहार। पहला क्या है? गलत आहार, यानी लाइफस्टाइल। जो हम लोग लाइफस्टाइल जीते हैं, जो खाना खाते हैं, इसकी वजह से हमारे शरीर में चर्बी जमा हो सकती है। अभी चर्बी का मतलब क्या है? कोलेस्ट्रॉल का चट्टा, कोलेस्ट्रॉल का चट्टा जो अपने आर्टरीज में या कहीं में फंस जाता है। क्यों फंसता है? क्योंकि जैसे हम लोग सोचते हैं, आज हम लोग ने 3000 कैलोरी का खाना खाया। कितना? 3000 कैलोरी का खाना खाया, तो हमको उसको पचाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए एक्सरसाइज करना पड़ेगा क्या? जरूर करना पड़ेगा। तो हम लोग करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हम लोग बेड टू टॉयलेट, टॉयलेट टू ऑफिस, ऑफिस टू बेड, और ये सारा हमारा क्या सर्कल हो जाता है। तो हमको क्या करना चाहिए? एक लाइफस्टाइल हमको चेंज करना चाहिए। जैसे अगर मैंने 3000 कैलोरी से 2000 कैलोरी, आप सब लोग सुन रहे हैं? हेलो, 2000 कैलोरी हम लोग ने बर्न किया, तो बचा हुआ 1000 कैलोरी वो क्या होगा? सैचुरेटेड फैट हमारे बॉडी में फंसा हो जाता है। अभी वो हम लोग नेक्स्ट डे अगर यूज नहीं करेगा, वही फिर से कल से 3000 कैलोरी का खाना खाएगा, तो जो डिपॉजिट हुआ है वहां कहाँ चुकता है? एक तो मध्य प्रदेश। कहाँ पे? मध्य प्रदेश, यानी हमारा जो स्टमक है वहां पे पूरा जमा होता है। तो इट कन्वर्ट इन व्हाट? फैटी लीवर। क्या होता है? फैटी लीवर में कन्वर्ट होता है। उसके बाद क्या होता है? फिर पूरी बॉडी क्या हो जाती है? उत्तर प्रदेश भी बड़ा हो जाता है, सब कुछ बड़ा हो जाता है। तो हमको क्या करना है? पहले लाइफस्टाइल के बारे में बहुत सोचना है। इसके बाद शक्कर। इसके बाद क्या सबसे बड़ा कारण है हार्ट को तकलीफ देने वाला, हार्ट को ब्लॉकेजेस बनाने वाला? वो क्या है? शक्कर। अभी शक्कर ये क्या है? इसमें क्या होता है? सबसे ज्यादा क्या होता है? सल्फर होता है। क्या होता है? सल्फर, जो पटाखड़े में यूज होता है। और शक्कर अगर हीमोग्लोबिन में दिखा, सबसे ज्यादा डेंजरस हार्ट को तकलीफ किसको होती है? डायबिटीज पेशेंट को। किसको? डायबिटीज पेशेंट को। तो शक्कर अगर 2 ग्राम हम लोग पचा सकते हैं और रोज का 10 ग्राम खाया, तो बचा हुआ 8 ग्राम है, ये ब्लॉकेजेस को क्या करता है? बना सकता है। इसके बाद है एक्स्ट्रा नमक, इसके बाद मिर्च है, मसाला है, कुछ दवाई होती है जो सबसे ज्यादा क्या करती है? हमको तकलीफ देती है ब्लॉकेजेस के लिए। तो मेजर मैं बताना चाहता हूं, जो हार्ट का तकलीफ है, हार्ट का जो तकलीफ है किसकी वजह से होता है? हाइपर एसिडिटी। किसकी वजह से? एसिडिटी। तो एसिडिटी का और कौन सा रोग है? डायबिटीज, लिवर और हार्ट। तो अगर हम लोग ने डायबिटीज, हार्ट को और लिवर को रिवर्स करना है, तो पहले हमको किसके ऊपर काम करना पड़ेगा? एसिडिटी के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो ये लक्षण है, जो लाइफस्टाइल है, स्मोकिंग है, फिर अल्कोहल पीने वाले हैं, ज्यादा एक्स्ट्रा खाना खाने वाले हैं, कुछ बहुत सारे दवाई खाने वाले हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है? हमको तकलीफ होता है हार्ट के ब्लॉकेजेस से। अभी सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स में सबसे बड़ा होता है पेट बड़ा हो जाता है, वेट बढ़ जाता है, छाले पड़ते हैं मुंह में, जलन होती है, कब्ज होता है, दस्त होता है, उल्टी होता है, खट्टी डकार आती है, मुंह का कड़वापन आता है, रक्त में खराबी भी होती है, जिसका चर्म रोग बोलते हैं, यानी स्किन की भी डिसीज चालू हो जाती है अगर हमारी लाइफस्टाइल बराबर नहीं हुई तो।
कभी कभी खुजली हो जाती, फोड़े हो जाते, ये सारे सिम्टम्स किसके हैं? एसिडिटी के। किसके? एसिडिटी। हार्ट का तकलीफ वाला कौन सा है? एसिडिटी की वजह से हार्ट, डायबिटीज और लीवर के तकलीफ होते हैं। ऑलराइट, अभी यहां तक तो आपको पता चला इसके सिम्टम्स क्या है और इसके लक्षण क्या है। तो हम लोग वी आर ट्राइंग टू टॉक अबाउट ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के बारे में हम लोग इसके बारे में सोचते हैं। तो ट्रीटमेंट पहली हम लोग किसके बारे में ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं? तो हमारे घर का पहला क्या, हार्ट को अगर ठीक करना है तो पहला घर का हमको क्या करना पड़ेगा? ऑयल चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा? जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। हाय हाय ऑयल। अरे गंदा है ऑयल, जो सैचुरेटेड फैट है वो गंदा है ऑयल। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, एक अखिलेश सर का एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो है जो राइस ब्रान ऑयल के बारे में, तो जरूर सुन लेना। फिर भी मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहता हूं। जो घी और ऑयल, सब लोग सुन रहे हैं? जो घी और ऑयल 3 चीजें से बनता है। जो मेजर है, एक सैचुरेटेड फैट होता है। सारे तेल या घी 3 प्रकार के फैटी एसिड से बनता है। तो हम लोग 3 फैटी एसिड के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं। आर यू रेडी? पहला है सैचुरेटेड फैट, सैचुरेटेड फैटी एसिड। अभी सैचुरेटेड फैटी एसिड का अगर ये क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। अभी कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने वाला सबसे ज्यादा जो ऑयल है, उस ऑयल को, जैसे आपने डालडा सुना है क्या? महाराष्ट्र में डालडा मिलता है, बराबर है। और कौन सा तेल है जो घोटता है? कोकोनट ऑयल। अगर हम लोग उसको, क्या होता है, उसको सैचुरेट होता है, यानी घट्ट असतं ते, काय असतं? घट्ट असतं। तो ये जो डालडा खा के हम लोग को कभी भी हार्ट के ब्लॉकेजेस को बढ़ाएगा वो। और सबसे बड़ी बात क्या है, हम लोग महाराष्ट्र में क्या खाते हैं? वड़ा पाव। और क्या खाते हैं? मिसल पाव, बराबर है। और कौन सा रस्सा? तांबड़ा। और तांबड़ा आणि पांढरा। और क्या? सैचुरेटेड फॉर कट। मुझे क्या चाहिए? कट। तो ये जितनी सारी ऑयल्स है, अगर होटल की हम लोग बात करते हैं तो सबसे ज्यादा यही ऑयल बार बार क्या किया जाता है? यूज किया जाता है उसको। तो वो ऑयल हम के लिए अच्छा नहीं है। तो पहला है सैचुरेटेड फैटी एसिड ऑयल। दूसरा होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ऑयल, यानी वो जो तेल है सामान्य तापमान में जमता नहीं हो, लेकिन वो कुछ हद तक कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है? कम करता है। कौन सा वाला? पॉली अनसैचुरेटेड ऑयल। और सबसे बेस्ट है मोनो अनसैचुरेटेड ऑयल। अभी मोनोसैचुरेटेड ऑयल में क्या करता है? ये कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है। कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है? रिड्यूस करता है। तो मोनोसैचुरेटेड ऑयल की अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे अच्छा माना जाता है सरसों का तेल, बराबर है। उसके बाद माना जाता है जैतून का तेल, जैतून यानी ऑलिव ऑयल, बराबर है। बोलते हैं ना ऑलिव ऑयल अच्छा खाना चाहिए। और इसके ऊपर सबसे ज्यादा रिसर्च क्या है? राइस ब्रान ऑयल। हमारे जो पंत प्रधान है मोदी साहब, नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया बात की है राइस ब्रान ऑयल के बारे में और स्टार्टअप के बारे में। दुनिया में सबसे ज्यादा महंगा आने वाले समय में बिकने वाला ऑयल होगा तो राइस ब्रान ऑयल होगा। तो इसके बारे में बहुत सारा रिसर्च है, हम लोग उसके बारे में नेक्स्ट टाइम जरूर इसके बारे में बात करेंगे। सबसे बड़ी बात है, पहला हमारे घर को क्या करना पड़ेगा? राइस ब्रान ऑयल से क्या करना पड़ेगा? शुरुआत करनी पड़ेगी। आप रेडी हो? यस और नो? तो जितने सारे आपके पेरेंट्स हैं, जितने सारे आपके कलीग्स हैं, उनको कौन सा ऑयल रेकमेंड करना चाहिए? राइस ब्रान ऑयल। कौन सा? राइस ब्रान ऑयल। तो शुरुआत हमारे घर से
किस तरह से चेंज होनी चाहिए, राइस ब्राउन ऑयल, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या बात करते हैं, हाउ टू रिवर्स हार्ट ब्लॉकेजेस, हाउ टू रिवर्स हार्ट ब्लॉकेजेस। तो हमको पहले सबसे बड़ा क्या करना पड़ेगा, ब्रेकफास्ट से पहले आधा घंटा एक्सरसाइज। बोलो, ब्रेकफास्ट से पहले आधा घंटा एक्सरसाइज। अगर आधा घंटा नहीं हो सके तो 11 मिनट तो हो गए सबके पास, यस और नो। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, हार्ट के लिए एक्सरसाइज करते। तो हाथ ऊपर, विल स्टार्ट विद क्लैपिंग थेरेपी। आई विश सब, यानी आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट जितने सारे हमारे पार्टिसिपेंट है, मोर देन 500 प्लस हो गए, 514, सबको रिक्वेस्ट करता हूं ये जरूर आप क्या करिए, एक्सरसाइज करिए। ऑलराइट, तो स्टार्ट विद क्लैपिंग थेरेपी। ये सबसे बेस्ट है हार्ट के लिए, किडनी के लिए, लिवर के लिए, जितने सारे 60 ऑर्गन्स है ये क्या करता है, एक्टिवेट करता है। और उस वक्त हमको क्या करना है, हो हा 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 बोलना है। क्या बोलना है, हा हा हा। जैसा हो हा बोलेंगे तो हमारे लंग्स में 6000 होल्स होते हैं। नॉर्मली 2000 होल से क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और 4000 होल का वैसा है जो कार्बन डाइऑक्साइड पड़ा हुआ है, वी हैव टू रिलीज इट आउट। सो दिस इज 11 मिनट का हार्ट के लिए, किडनी के लिए बहुत ही जबरदस्त क्या करने वाले हैं हम लोग, एक्सरसाइज। तो कुछ कुछ एक्सरसाइज हम लोग दिखाएंगे, बाद में इसका वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे। सो स्टार्ट विथ क्लैपिंग थेरेपी, यस और नो दिव्या। 1 2 3, हो हा हा हा, हो हा हा हा, हो हा हा हा, हो हा हा हा। जोर से सब लोग करिए मेरे साथ। ओके मॉर्निंग, कम ऑन एवरीवन। हो हा हा हा, हो हा हा हा, हो हा हा हा, हो हा हा हा, हो हा, जोर से, हो हा हा हा, 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 हो हा हा हा। ये एक्सरसाइज कम से कम 2 मिनट करना है। इससे पूरा बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन होता है, इससे जितने सारे 60 ऑर्गन्स है वो क्या एक्टिवेट होते हैं। तो हमारे हृदय के लिए, डायबिटीज के लिए, किडनी के लिए, लिवर के लिए सबसे बेस्ट क्या है, क्लैपिंग थेरेपी। सेकंड एक्सरसाइज हम लोग दोनों हाथ ऊपर करते हैं। Right, so we'll start with again anti-gravity exercise is one of the best for the heart. 1 2 3, ho 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 ho, Jose. और जैसे हो 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 हो। ओके, तो जितना सारा हम लोग एक्सरसाइज हार्ट को और लंग्स को देंगे तो 11 मिनट में हमारे अंदर जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो बढ़ जाता है। क्या बढ़ता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। तो आई विल स्टार्ट विथ माय होम रेमेडी, देन आई कम टू द न्यूट्रिशन, हार्ट फ्यूल, ब्रेन फ्यूल, लिवर फ्यूल। और हमारे साथ एक बहुत ही जबरदस्त दोड़के सर है, मेरे सामने बैठे हैं। वो टेस्टिमनी है और लाइव पेशेंट है हमारे हॉस्पिटल का, जिनको हम लोग ने डायबिटीज रिवर्स किया है विद डाइट कंट्रोल, ऑलराइट, और कुछ न्यूट्रिशन आप ओके लाइफ केयर। तो उनके लिए जोरदार दोड़के सर को हम लोग जबरदस्त क्या करते हैं, वेलकम करते हैं। तो ही इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, तो आप उनके मुंह से जरूर सुनेंगे। उसके बाद पहला उनका डायबिटीज हम लोग ने रिवर्स किया 72 आवर्स में। ओके, उसके बाद उनको तकलीफ हो रही थी, हार्ट का थोड़ा हेवीनेस लग रहा था। ओके, तो तभी हम लोग ने क्या क्या दिया उनको, ब्रेन फ्यूल दिया, हार्ट फ्यूल दिया और लिवर फ्यूल दिया। और तकरीबन उनका 15 दिन में हम लोग ने 5 किलो वेट भी कम किया है। तो डेफिनेटली हम लोग उनका टेस्टिमनी भी सुनने वाले हैं। तो
ये होगी आपकी, हम लोग नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में बात करते, कुछ कुछ हम लोग एक्सरसाइज बीच में करते रहेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, व्हाट इज अ नाइट्रिक ऑक्साइड डाइट। नाइट्रिक ऑक्साइड डाइट और होम रेमेडी, मैं आपको एक ऐसे डाइट के बारे में बता रहा हूं जो हम लोग पेशेंट्स को देके हार्ट के ब्लॉकेजेस भी रिवर्स कर सकते हैं और डायबिटीज भी ठीक करते हैं और लिवर का भी डिसीज ठीक कर सकते हैं। तो हार्ट कौन सा इसका डिसीज है? हाइपर एसिडिटी। किसका? हार्ट। और डायबिटीज एसिडिटी का बीमारी है, और लिवर एसिडिटी का बीमारी है। अगर इसको हम लोग रिवर्स करेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड से, तो हम लोग पेशेंट को भी ठीक कर सकते हैं। तो सुबह हम लोग क्या देते हैं? स्मूथी। यस और नो? पक्का? तो स्मूथी में क्या क्या डालते हैं हम लोग? 5 pieces of पालक, 25 pieces of पुदीना, 25 pieces of, जितना पुदीना उतना ही क्या डालते हैं हम लोग? कोरिएंडर्स, फ्रेश कोरिएंडर्स। फिर एक मीठा पान डालते हैं। क्या डालते हैं? मीठा पान, राइट। उसके बाद क्या डालते हैं? कि एप्पल डालते हैं स्किन निकाल के, और ये क्या करते हैं? 3 मिनट मिक्सर में घुमा लेते हैं। मिक्सर में घुमाने के बाद क्या करते हैं हम लोग? पानी वो डालना मत भूलना, यू हैव टू पुट वाटर। फिर बाहर निकाल के हम लोग क्या करते हैं? ग्लास के ऊपर क्या क्या डालते हैं? 3 चिमट, चिमट यानी पिंच, 3 पिंच क्या डालते हैं? दालचीनी पाउडर। क्या डालते हैं? दालचीनी पाउडर। उसके बाद क्या डालते हैं हम लोग? काली मिरी, ब्लैक पेपर। कितना? 3 पिंच, और थोड़ा सा सेंधवा नमक। ये क्या करता है? अपने हार्ट को नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोवाइड करता है। ये कितना बजे लेना है? जिसको हार्ट की तकलीफ है, कितना बजे लेना है? 9 o'clock। कितना बजे? तो हमारी शुरुआत होगी सुबह से 9 o'clock, स्मूथी, राइट। अगर उसको बहुत ही ज्यादा तकलीफ है, हार्ट के ब्लॉकेजेस है, तो आई रियली रिकमेंड उसमें हम लोग करी लीव्स और शंकर भगवान को जो बेल पत्र डालते हैं वो भी हम लोग डाल सकते हैं। तो ये हो गया क्या? स्मूथी। ये क्या हो गया? स्मूथी। ये सबसे बेस्ट है किसके लिए? हार्ट के लिए, किडनी के लिए, लिवर के लिए। ऑलराइट। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? आया लंच। यस और नो? तो लंच में क्या देते हैं हम लोग? हाथ सामने करो। I request all the participant, you can start with this also. 27 participants raise hand. We'll talk about that. आपके questions जरूर लेंगे सर, जरूर लेंगे हम आपके questions. So give me some time. All right. Okay. So we are talking about the nitric oxide. तो पहली प्लेट, दूसरी प्लेट, पहली प्लेट, दूसरी प्लेट, पहली प्लेट। तो सलाद में कौन से 4 डिफरेंट काइंड ऑफ आप सलाद डाल सकते हैं। इसमें सबसे अच्छा है ककड़ी है, कुकुम्बर है, बीट है, गाजर है। यस और नो? वो भी हम लोग डाल सकते हैं। और दूसरी प्लेट में क्या डालते हैं? सब्जी रोटी। कौन सा डाल सकते हैं? सब्जी रोटी। सब्जी रोटी में क्या डालना है आपको? कौन सी सब्जी डालना है? सबसे लंबी कौन सी है? पडवल। क्या बोलते हैं? पडवल। उसके बाद दूधी बफला, ओके। उसके बाद दोड़का, उसके बाद शेवग्याची शान, उसके बाद करला। जो भी है हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। ऑलराइट। तो ये हो गया लंच, बराबर है। और लंच हमारा जो थोड़ा बहुत हम लोग को क्या करना है? कौन सा ऑयल यूज करना है? राइस ब्रान ऑयल। कौन सा? राइस ब्रान ऑयल हार्ट के कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तो जितने सारे पेरेंट्स आप जरूर और खुद को यूज कर लीजिए, बहुत ही बढ़िया। सबसे ज्यादा इसमें ओरिजिनल ऐसा एक चीज है जो न्यूट्रिशन है, वो क्या करता है? स्मोक, यानी जलता नहीं है ज्यादा। अगर हम लोग इसमें 70 समोसा भी अगर फ्राई करेंगे, तो जितनी क्वांटिटी ऑयल के है उतने बहुत कम ऑब्जर्व करता है। इसके ऊपर रिसर्च हो चुका है। तो सबसे बेस्ट है। और हार्ट को भी अच्छा करता है, डायबिटीज को हेल्प करता है, क्योंकि बहुत सारे इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। तो एक वीडियो भेजूंगा, और अखिलेश सर का वीडियो है, आप जरूर देख लेना इसके बारे में, न्यूट्रिशंस के बारे, सॉरी राइस ब्रान ऑयल के बारे में। तो मैं बात करना चाहता हूं अभी दूसरा नाइट्रिक ऑक्साइड के डाइट होम रेमेडी में बताना चाहता हूँ। सबसे बेस्ट होम रेमेडी जो है अपना कौन सा है? स्मूथी, राइट।
तो हम लोग दूसरे बारे में बात करते हैं, जो राइस ब्रान ऑयल के बारे में बात किया, हार्ट फ्यूल। किसके बारे में? हार्ट फ्यूल के बारे में। हार्ट फ्यूल के बेनिफिट्स मैं सुनाना चाहता हूं सबके लिए। बेनिफिट्स फॉर हार्ट फ्यूल अगर हम लोग बात करेंगे तो ये मैनेजमेंट करता है हार्ट हेल्थ को। ये सबसे ज्यादा लोडेड है विथ एंटीऑक्सीडेंट, हेल्प इन इंप्रूव ब्लड सर्कुलेशन, बराबर है। इसके बाद हेल्प टू रेगुलेट आर्टेरियल प्रेशर, हेल्प टू मेंटेन हेल्थी कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल को बढ़ाता है, हेल्प टू प्रोटेक्ट कार्डिक मसल्स फ्रॉम द फ्री रेडिकल डैमेजेस, लोडेड विथ प्रोबायोटिक्स। अच्छा, ये क्या करता है? एचडीएल को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है? तो मैं आपको दो कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करूंगा। एक होता है एलडीएल, एक होता है एलडीएल। एलडीएल क्या करता है? ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कहाँ बनता है? लिवर में, यस और नो? तो ये लिवर से कोलेस्ट्रॉल एलडीएल लेके जाता है, और जहां जहां हमको जैसे किसी को तकलीफ है, जख्म का मतलब क्या है? वुंड। अगर हमारे आर्टरीज में अगर वुंड हो जाएगा, तो वुंड हो जाता है, तो हम लोग वहां पे एचडीएल सॉरी एलडीएल लेके जाता है। एलडीएल का मतलब क्या है? जो खून, जो जख्म है, जो वुंड है, उसको ठीक करना। ये इतना तो समझ में आया। तो जब ये एलडीएल लेके जाता है लिवर से, तो वो कहीं कहीं जगह क्या करता है? गिर जाता है। क्या करता है? गिर जाता है। गिरने से क्या होता है? वहां पे ब्लॉकेजेस तैयार होते हैं। क्या होते हैं? ब्लॉकेजेस तैयार होते हैं। और हमारा एचडीएल, एलडीएल का मतलब क्या? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और एचडीएल का मतलब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, बराबर है ना? तो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन क्या करता है? जो गिरा हुआ कोलेस्ट्रॉल है, यहाँ हुआ एलडीएल, उसको लेके किधर लेके आता है? लिवर में। किधर लेके आता है? लिवर में। तो हार्ट फ्यूल क्या करता है? एचडीएल को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है? तो बोलो हाई हाई हार्ट फ्यूल, हाई हाई हार्ट फ्यूल, हाई हाई हार्ट फ्यूल। तो हार्ट फ्यूल बेस्ट क्यों है? क्योंकि एचडीएल को बढ़ाता है। और एचडीएल को बढ़ाएगा तो ऑटोमेटिकली एलडीएल कम हो जाएगा कि नहीं? यस और नो? तो हम लोग लाइफस्टाइल के साथ अगर हार्ट फ्यूल देंगे तो क्या होगा? एचडीएल बढ़ाएगा, और एचडीएल बढ़ाएगा तो हार्ट भी स्ट्रांग हो जाएगा। इज इट सिंपल? यस और नो? अच्छा, इसके साथ कौन से हैं? ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, बहुत सारे न्यूट्रिशन है, विटामिन डी है, फॉलिक एसिड है, राइट। सबसे अच्छा इसमें CoQ10 है। क्या है? जो हार्ट के लिए बहुत ही बढ़िया माना जाता है। ऑलराइट, ओके। तो इतनी तो जानकारी सबको मिली होगी हार्ट फ्यूल के बारे में। अभी हार्ट फ्यूल के साथ हम लोग ब्रेन फ्यूल भी देते हैं, क्योंकि जो नर्व्स होती है हमारी ब्रेन को, जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करने वाली हैं, वो ब्रेन फ्यूल क्या करता है? सपोर्ट करता है हार्ट फ्यूल को। ऑलराइट, यही हम लोग ने क्या किया? मिस्टर दोडके सर को हार्ट फ्यूल, ब्रेन फ्यूल और लिवर फ्यूल को क्या किया? हम लोग ने इसका ट्रीटमेंट चालू किया नेचुरोपैथी के साथ, एंड ही इज रियली बेस्ट। तो हम लोग दोडके सर को जोरदार तालियां से स्वागत करके बुलाते हैं। So we will have everyone live testimony. दोडके सर, या हर्षदा प्लीज कम। ट्रीटमेंट कौन देता है? आकाश प्लीज कम। सो पार्टिसिपेंट सबको मैं लाइव आपको सुनाना चाहता हूं। हर्षदा, आप थोड़ा सा सांग, आजोबांना काय काय त्रास होता? बोल। पहिले तुझं नाव सांग। मैं हर्षदा दोडके, मैं BN मैथ्स कर रही हूँ और फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। Harshita, talk loudly, please.
व्हाट मैं हर्षदा मैं Connection? BNYS की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। ये Super. मेरे दादाजी है, इनको 1 महीने से उनको सुनील भैया परफेक्ट वॉइस आ रही थी अभी, परफेक्ट था। ओके ओके प्लीज। 1 महीने से उनको बहुत ज्यादा अनईजी हो रहा था, इनके हाथ पैर वगैरह ऐसे सुन नम हो रहे थे। तो उसकी वजह से इनको नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट के लिए हमने इस हॉस्पिटल में लाया था। तो उसके बाद अभी जो सर ने जो डाइट दिया था, वो सब डाइट वगैरह और न्यूट्रिशन जो है वो फॉलो करने के बाद इनके जो प्रॉब्लम्स थे वो बहुत ही ज्यादा कम हो गए हैं, और वो उनकी हेल्थ अभी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। ओके ये रिजल्ट कितने दिन में आया? ये रिजल्ट अभी तो अराउंड 15 डेज हुए हैं उनको। क्या बात है, 15 दिन में रिवर्स। यस बाकी सभी बीपी वगैरह सभी अभी परफेक्ट। यस यस यस। ग्रेट, सुपर, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो आपको। ओके थैंक यू। या थैंक यू हेलो। डॉक्टर साहब। नाउ लोग बड़े एक्साइटेड है सर डोज सुनने के लिए। मैं चाहती हूँ एक बार पेशेंट से भी बात कराएंगे क्या? आज जरूर पेशेंट से बात कराएंगे। उससे पहले जिस डॉक्टर ने, थर्ड ईयर का मेरा स्टूडेंट है, उसने ट्रीटमेंट कैसा कैसा दिया और कौन से न्यूट्रिशंस दिए, वो भी आप सुनना जरूर। आप सारे लोगों को मैं सुनाना चाहता हूँ। प्लीज। चलेगा दीदी? या प्लीज। ओके। वेलकम टू ओके अर्ली हेलो मॉर्निंग सेशन, मैजिकल मॉर्निंग सेशन। हेलो, क्या सुन सकते हो आप सब? या ओके, तो मैम मैं थर्ड ईयर में हूँ अभी। हमने सर को क्या किया कि उनके मसल बहुत स्टिफ थे और वो चल नहीं पाते थे और उनको डायबिटीज भी था। तो डाइट कंट्रोल हमने उनको दिया खाने से पहले। वार्म वाटर में 10 ड्रॉप्स हमने उनको डाइट कंट्रोल दिया। और उसके बाद हम उनको ओट्स, जो भी डाइट है हमारा जो कस्टमाइज डाइट था, तो हम उनको वो डाइट देते थे। उसके बाद हार्ट फ्यूल, लिवर फ्यूल और ब्रेन फ्यूल, इसका हमने इस्तेमाल किया और उसका इनको बहुत इम्पैक्ट पड़ा कि उनके मसल भी स्टिफ थे। तो उसके बाद हमने बाकी के भी न्यूट्रिशन जैसे कैल्शियम D3 है वो भी दे। जूसेस में नीम करेला जामुन जूस, गिलोय जूस और त्रिफला जूस, ऐसे जूसेस भी हमने उनके ट्रीटमेंट में ऐड किए। तो ये जो हमने ट्रीटमेंट किए, जूसेस थे या फिर न्यूट्रिशन, तो उनका उनपे बहुत इफेक्ट हुआ और अभी वो डायबिटिक से भी फ्री हो गए और मसल में जो स्टिफनेस थी वो भी कम हो गई। और उनको दिल में ऐसा मतलब कभी कभी ये होता था, हाँ वो बोलते थे कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, दिल में थोड़ा ऐसा हेवीनेस भारीपन, आ रहा है, हेवीनेस आ भारीपन। रहा है, हाँ भारीपन आ रहा है। तो हमने क्या किया, उनको जो न्यूट्रिशन दिए वो सुबह और शाम एक एक न्यूट्रिशन हमने उनको दिए। तो वो न्यूट्रिशन का हार्ट फ्यूल हम खाने के बाद एक एक सुबह और शाम के। तो वो न्यूट्रिशन का क्या हुआ कि जैसे हमने उनको शुरू किए तो उनमें बहुत से चेंजेस दिखने लगे। जब वो शुरुआत में आए थे तो तब वो ठीक से चल भी नहीं पाते थे। अभी वो अकेले मतलब हम ट्रीटमेंट को भी लेके जाते हैं तो अकेले चल पाते हैं और वो खुद ही बोलते हैं कि न्यूट्रिशन से बहुत मुझे इफेक्ट हुआ है। और वो जूसेस है वो हम सुबह देते थे वार्म वाटर में, और स्मूथी जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड डाइट स्मूथी, उसमें भी हम जूसेस ऐड करते थे। तो उनको बहुत फायदा है उनसे। हेलो हेलो, सुपर आवाज आ सुपर। रही है क्या? या सुपर। ओके ठीक है। अब जो हमारे पेशेंट है डोडके सर, अभी वो बोलेंगे। ओके हेलो। बहुत बहुत बधाई हो आपको पहले तो। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द हेल्दी लाइफ। हॅलो, मी या संभाजी दोडके. हॅलो. या प्लीज प्लीज बोलिए सर, बोलिए। हा बोला। हा मी संभाजी दोडके. मला जवळजवळ 5-6 महिने झाले जरा त्रास होत होता. पोट जाम होतं, हातपाय जॉईंट सगळे जाम होत होते. मला बीपीचा त्रास होता, शुगरचा त्रास होता. ॲलोपॅथिक डॉक्टरच्या रोज 9 गोळ्या खायचो मी, तरी मला काही बरं वाटत नव्हतं.
मला हातपाय जखडल्यासारखे वाटायचे, त्रास व्हायचा, हाडवरती प्रेशर यायचं. मग माझी इथं नात आहे या कॉलेजमध्ये, तिने मला सांगितलं अशी अशी परिस्थिती आहे, आमच्याकडे पेशंट दुरुस्त होतात, म्हणून मी इथं या म्हणजे हॉस्पिटलमध्ये आलो आणि त्यांनी मला जे ट्रीटमेंट सुरू केली. मी आल्या आल्या माझं शुगर 155 होती. आलं म्हणजे दुपारी जेवल्यानंतर 4 वाजता त्यांनी घेतली 155 होती. ॲलोपॅथिकच्या गोळ्या खाऊन. त्याच्यानंतर त्यांनी ट्रीटमेंट सुरू केल्यानंतर माझी दुसऱ्या दिवशी साखर 127 वर आली. दुपारी जेवण केल्यानंतर 2 तासांनी. सकाळचे पाहिली तर 87 शुगर होती. त्याच्यानंतर त्यांनी मॉलिश वगैरे केल्यानंतर माझे जे जॉईंट जाम झाले होते ते आता सगळे फ्री झालेले आहेत. मी हात वर करतो, चांगला चालू पळू शकतो, अशी परिस्थिती झालेली आहे. तर मला इथं आल्यापासून चांगला आराम मिळालेला आहे. थँक्यू. हेलो, थैंक यू. हेलो दीदी. या प्लीज. या कंटिन्यू कर सकता हूँ, टाइम हो गया. यस 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 प्लीज, आप 5 मिनट और ले सकते हैं. हम लोग 7:40 है, 5 से 7 अच्छा. मिनट और. तो एग्जैक्टली मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, डायबिटीज रिवर्स होता है कि नहीं, ये तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हम लोग ओके लाइफ केयर के साथ बहुत ही जबरदस्त हिस्ट्री कर रहे हैं टू रिवर्स द डायबिटीज इन 72 आवर्स. तो हमारे दोड़के सर है, उनका जो डायबिटीज है 1500 प्लस 800 की इनकी mg की मेडिसिन थी एलोपैथिक की. तो हम लोग ने पहले दिन से ही उनको करेला जूस, गिलाई जूस, करेला जामुन जूस, गिलाई जूस और कौन सा जूस दिया, त्रिफला जूस, बराबर है. इनको 15-15 ml हम लोग ने स्मूथी में डाल के दे दिया. तो ये हमारा पहला ही दिन से क्या हुआ, डायबिटीज रिवर्स होने को हेल्प हो गया. और 5-5-5 यानी 5 ड्रॉप थोड़ा कोमट वाटर में क्या दिया हम लोग ने, डाइप कंट्रोल दिया. तो फर्स्ट डे से ही उनके ऊपर वो बॉडी में एक्सेप्ट किया जितने सारे हम लोग न्यूट्रिशंस दे रहे थे. और उसी वक्त उसी दिन से मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि उन्होंने उनके जितने सारे 9 टैबलेट्स थे हम लोग ने उसी दिन बंद कर दिया. यस और नो. हेलो दीदी. या ऑडियोबल. सर क्लियर है. हाँ, तो 9 टैबलेट्स हम लोग उसमें से कुछ एलोपैथी की हार्ट के रिलेटेड भी टैबलेट्स थी, राइट. कुछ इकोस्प्रिन थी जो ब्लड को थिनिंग करती है. तो पहले हम लोग ने 3 दिन में पूरा टोटली डायबिटीज रिवर्स करने के बाद उनकी पहली कंप्लेंट आई, थोड़ा सा हार्ट को क्या हो रहा है, हेवीनेस लग रहा है. हेवीनेस लगने के बाद इमीडिएटली मैंने हार्ट फ्यूल, ब्रेन फ्यूल और लिवर फ्यूल ये तीनों क्या किया, एक एक टैबलेट आफ्टर जो हम लोग लंच देते हैं, ओट्स देते हैं, पहली प्लेट हम लोग सलाड देते हैं, उसके बाद हम लोग ने 3-3 टैबलेट दिया. मुझे सेकंड डे ही उनका रिपोर्ट आया कि ही इज फीलिंग वेरी वेरी मच कंफर्टेबल एंड ही स्टार्ट वॉकिंग. किती चालत होता, 3 किलोमीटर. 3 किलोमीटर ये अभी रोज चलते हैं, पहले वो लोग चल नहीं सकते थे प्रॉपरली, राइट. ये दीदी यही है. और कुछ. ग्रेट. ऑलराइट. इनका 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 मेडिसिन, सवाल ये है कि इनका मेडिसिन आपने कब छुड़वा दिया, और हाँ जी. और जो टाइमिंग था, प्रोडक्ट का जो टाइमिंग है वो कैसे दिया. अच्छा, तो इनके पहले जो मेडिसिन थी, पहले मैंने डायबिटीज की मेडिसिन उनकी रिवर्स कर दी फर्स्ट डे से ही. तो सुबह हम लोग 9 बजे जो स्मूथी देते हैं, उस स्मूथी में 5 पन्ने पालक, 25 पन्ने पुदीना, थोड़ा सा कोथिंबीर, विडेस्पान, एप्पल, और उसी जूस में हम लोग ने 15 ml करेला जामुन जूस डाला था, 15 ml त्रिफला जूस डाला था, 15 ml गिलाई जूस डाला था. दीदी ये मॉर्निंग में होगा, इट्स लाइक अ ब्रेकफास्ट. फिर खाना खाने के उसी वक्त हम लोग ने थोड़ा सा वार्म वाटर में डाल के 10 ड्रॉप डाइप कंट्रोल के दिए थे. उसके बाद सेम थिंग हम लोग ने किया, लंच को किया. ऑलराइट. अब भी है वो जूसेस और डाइप कंट्रोल के ऊपर ही है दीदी. ओके 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 ओके. और हार्ट के लिए आपने क्या डाइट और दवा को कैसे रिप्लेस किया.
जैसे मुझे उनका जो ब्लड प्रेशर था ड्यूरिंग माय ट्रीटमेंट, जो हम लोग लिवर क्लींजिंग बोल के ट्रीटमेंट करते हैं नेचुरोपैथी में, उसी दौरान उनका बीपी बढ़ रहा था। तो उनका बीपी शूट अप अराउंड मोर देन 185 190। हमारे पास पूरे रिकॉर्ड्स हैं। उसी वक्त क्या किया मैंने, उनको मुक्तावती 2 दिया ड्यूरिंग माय ट्रीटमेंट। वो 18 घंटे का ट्रीटमेंट होता है नेचुरोपैथी में, जिसको लिवर क्लींजिंग बोलते हैं। तो 2 मुक्तावती दे के क्या किया मैंने, प्रेशर को नॉर्मलाइज किया। देन आधा घंटे के बाद हम लोग ने जब प्रेशर चेक किया, इट वाज बिलो 150। तो मैं वहां से मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि मुक्तावती अगर मैं देता हूं तो ब्लड प्रेशर की गोली भी बंद हो सकती है। तो ब्लड प्रेशर की गोली मैंने वहां से हमने हटा दी। और उसके बाद तकरीबन 12 घंटे के बाद उन्होंने मुझे ये कंप्लेन चालू किया, थोड़ा सा हार्ट को तकलीफ हो रहा है, यानी हेवी लग रहा है। उसी वक्त मैंने क्या किया, डिसीजन लिया कि पहले मैंने बीपी की तो गोली आउट कर दिया, लेकिन उनको मैंने इकोस्प्रिन और एक डॉक्टर ने दी थी। तो हम लोग ने क्या किया, इकोस्प्रिन को रिप्लेस करने के लिए मैंने हार्ट फ्यूल, किडनी, हार्ट फ्यूल, लिवर फ्यूल एंड ब्रेन फ्यूल, ये लंच के बाद एक एक टैबलेट चालू किया, लंच और डिनर के बाद। उसके बाद जो मुझे ऐसी कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। और ही वॉज अंडर ऑब्जर्वेशन विथ 2 डॉक्टर्स, डॉक्टर जसवाल, भारती जसवाल, और मैं हूँ, और डॉक्टर देशपांडे। हमने उनको मॉनिटर करके पूरा उसके साथ मेरे थर्ड ईयर का स्टूडेंट डॉक्टर आकाश भी था। और कौन था, हरीश, हरीश इंग्लिश सेकंड ईयर का भी स्टूडेंट था दीदी। ग्रेट। So we have यानी created a history, दीदी। यानी प्रॉपरली डाइट एंड नेचुरोपैथी जो डाइट है आपका, साथ में उसके बाद नेचुरोपैथिक में एज पर आपके अकॉर्डिंग जो एक्सरसाइज है एंड हमारे सप्लीमेंट, इस कॉम्बो ने लगभग 15 से 21 दिन में रिवर्स किया शुगर को भी और बीपी को भी, मतलब हार्ट हेल्थ को भी। हाँ, शुगर, बीपी और हार्ट, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस थी एक्चुअली। लेकिन आई हैव अ फुल कॉन्फिडेंस विद न्यूट्रिशन एंड आवर ट्रीटमेंट। सो ऐसा ये हिस्ट्री बना दिया दीदी। सुपर डॉक्टर साहब, सुपर सुपर सुपर। अब कोई किसी का सवाल आप कंप्लीट कर चुके हैं? हाँ जी, हाँ जी, डन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो तरीका है दैट्स वेरी अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग और इंजॉयफुल है पूरा का पूरा तरीका। चाहे वो एक्सरसाइज की प्रक्रिया हो, चाहे वो डाइट को याद कराने का तरीका हो, और फिर सप्लीमेंट के साथ नेचुरोपैथी का कॉम्बो देने का जो तरीका है, 100% मुझे ऐसा लगता है कि इंसान जब अपनी प्रक्रियाओं को ठीक कर देता है तो बॉडी की क्रियाएं भी ठीक हो जाती हैं और बॉडी बेस्ट रिस्पॉन्स करती है और अपने आप को हील कर लेती है। सो थैंक यू सो मच। पूरे भारतवर्ष को एक शानदार फिर से पुराना उनका जो धरोहर है, उनकी जो पुरानी ताकत है, उसको वापस दे रहे हैं आप, और एक शानदार तरीके के साथ, एक इंजॉयबल तरीके के साथ। जितने भी लोग हैं, मैं चाहती हूँ कि एक बार फिर से भैया को उनके जन्म दिवस की, उनके अवतरण दिवस की बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे। आप बहुत लंबी आयु जिए, बहुत शानदार आयु जिए, एक अच्छी हेल्दी आयु जिए और हजारों लोगों का भला करते हुए, करोड़ों लोगों का भला करते हुए अपनी जिंदगी को इसी तरीके के, इससे ज्यादा खुशियों के साथ व्यतीत करें। इस जन्मदिन पर ये सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। किसी का कोई सवाल है डॉक्टर साहब से तो जरूर पूछे। यस यस, वेलकम। अगले 2-4 मिनट में हम सवाल के ले लेते हैं, प्लीज। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू डॉक्टर साहब। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप अभय पाठक जी हैं, बैंक मैनेजर हैं, सभी स्टूडेंट भी इनसे मिल सकते हैं। जरूर, वेलकम। बैंक मैनेजर होने के साथ साथ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ओके लाइफ केयर में हमारे साथ शुरुआत किया और 2 लाख रुपए महीने तक पहुंचे और आज इस इंडस्ट्री में अपनी खुद की कार एंड पिताजी को प्रॉपर्टी एंड ऑल और बहुत सारी चीजें कर चुके हैं। आप इंस्पायर हो सकते हैं डॉक्टर अभय पाठक जी से भी। यस यस, श्योर। नाउ किसी का सवाल कोई, प्लीज, एनी क्वेश्चन? डॉक्टर साहब कोई क्वेश्चन नहीं है, आपने इतने प्यार से समझाया कि सबको सब समझ में आ गया है। थैंक यू दीदी।
थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें। मैं जानती हूँ कि आप सब लोग सर्वश्रेष्ठ हैं और परमात्मा Thank ने you. आपको सर्वश्रेष्ठ बनाया है, सर्वश्रेष्ठ रचना की है। बहुत सारी खुशियां, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा रेस्पेक्ट, बहुत सारा रिगार्ड, बहुत सारा धन कमाए और जिंदगी में बेइंतहा खुशियां पाए। थैंक यू। Thank इन्हीं you, शुभकामनाओं के साथ। दीदी एक रिक्वेस्ट है मेरे स्टूडेंट्स की तरफ से। या वो आपसे मिलना चाहते हैं। यस और नो? और जोर से। तो आपसे मिलना चाहते हैं दीदी। हो या कहाँ भी हो। कट होगी क्या? हेलो। स्लो है, प्लस स्लो है, प्लीज बोले। हाँ दीदी। हाँ दीदी, तो जब भी आपको वक्त मिले, अगर लाइव सेशन होगा मेरे स्टूडेंट के साथ, दे आर रियली वेटिंग फॉर एंशियसली। तो जब या भी मिले श्योर टाइम। श्योर श्योर, जैसे आज आपने लाइव किया है, कभी आप मुझे मौका दें आपके स्टूडेंट से बात करने का, मुझे भी अच्छा लगेगा। थैंक यू, थैंक यू। और 23 तारीख अखिलेश सर की मीटिंग में बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं दीदी। वेलकम 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 टू द वर्ल्ड ऑफ सक्सेस। थैंक यू दीदी। थैंक यू।